बच्चों आदाब। कैसे हैं आप? अच्छा है ना? सुगल है जी। बच्चों देखिए, देखा है ये क्या है? क्या है जी? ये एक महल है। महल, കൊട്ടാരം। तो आप नोटबुक खोलिए, എല്ലാവരും कलम भी जी, नोटबुक और कलम। बच्चों इस तस्वीर से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अल्फाज लिखिए। ഈ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പദങ്ങൾ എഴുതൂ. പെട്ടെന്ന് എഴുതണേ, ജൽദി से लिखो जी। लिखा है, जल्दी जल्दी लिखो। महल, महल में क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये सब लिख सकते हैं. ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ. എഴുതിയോ? लिखा है जी, बताइए क्या क्या है? क्या है जी? राजा, രാജാവ്, രാജ. ഓർ രാജ എന്നതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ? ബാദ്ഷാ. എന്താണ്? ബാദ്ഷാ. രാജ, ബാദ്ഷാ. और क्या है? क्या है? वज़ीर. आपको मालूम है? बहुत अच्छा. वज़ीर. और രാജ कहाँ बैठते हैं? എവിടെ ഇരിക്കുക? എവിടെയാ जी? दरबार. क्या है? दरबार. और क्या है? രാജാവ് ഹോത്തോ, രാജാവ് മാത്രം ഉണ്ടായാലും നടക്കില്ലല്ലോ. പിന്നെ രാജാവ് മന്ത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ और क्या होते हैं? कौन होते हैं? प्रजा भी होते हैं. രാജാവും പ്രജകളും है ना जी? ठीक है. हम एक राजा की याद में ओणम मनाते हैं, है ना? एक राजा की याद में. कैसी राजा है? इंसाफ पसंद राजा था. वो बहुत इंसाफ पसंद राजा था. वो राजा का नाम क्या है? क्या है? महाबली. महाबली एक इंसाफ पसंद राजा था. इसी तरह के कई इंसाफ पसंद राजा यहाँ थे, बड़े ഉണ്ടായിരുന്നു. इसी तरह के एक राजा की कहानी आज हम सुने. ഇന്ന് ഇതുപോലെ നീതിമാനായ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കഥയാണ് നാം പുതിയ പാഠത്തിലൂടെ കേൾപ്പിക്കുന്നത്. रहमो इंसाफ. सबक का नाम, कहानी का नाम रहमो इंसाफ. आप खोलिए, मैं पढ़ूंगा, आप और से देखिए. बच्चों और से देखिए. रहमो इंसाफ. बहुत साल पहले की बात है. हिंदुस्तान में शिबी नाम एक राजा था. वो बड़ा इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान था. हर रोज़ तरह तरह की शिकायतें लेकर गांव के लोग उसके पास आया करते थे. उसके फैसले सुनकर लोग खुशी खुशी वापस जाते थे. एक दिन राजा शिबी अपने वज़ीरों के साथ दरबार में बैठा हुआ था. अचानक उड़ते उड़ते एक कबूतर
उसके पास आया। कबूतर को पकड़ने के लिए एक बड़ा बाज भी उसका पीछा करता हुआ आया। हुजूर, मेरी जान बचाइए, मुझे इस जालिम बाज से बचाइए। कबूतर रोते हुए राजा से कहने लगा, नहीं, उसको मेरे हवाले कीजिए, मुझे भूख लगी है, मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है, उसको बचाने का आपको क्या हक़ है? बाज कहने लगा। कबूतर और बाज की बातें सुनकर राजा और सारे दरबारियों को ताज्जुब हुआ। थोड़ी देर के बाद राजा ने मुस्कुराकर बाज से कहा, ठीक है, ये कबूतर बेशक तुम्हारा शिकार है, मगर उसकी जान बचाना भी मेरा फ़र्ज़ है। नहीं महाराज, मैं भी आपकी प्रजा में से हूँ, मेरी भूख मिटाना भी आपका फ़र्ज़ है। बाज ने ज़ोर से कहा। ये सुनकर राजा शिबी ने कहा, इस कबूतर के बदले तुम मेरी जान ले लो और तुम्हारी भूख मिटा लो। राजा का फैसला सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। अचानक कबूतर और बाज राजा के सामने अपने असली रूप में आ गए। वो दोनों इंद्र और अग्निदेव बनकर राजा को मुबारकबाद देकर वहाँ से चले गए। बच्चों, इस कहानी में क्या क्या है? देखें, बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। हिंदुस्तान में शिबी नाम एक राजा था। हिंदुस्तान में शिबी नाम एक राजा था। राजा का नाम शिबी है, राजा का नेम शिबी है। वो बड़ा इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान थे। वो कैसे राजा था? എങ്ങനെയുള്ള രാജാവായിരുന്നു? बड़ा इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान था। महाबली की तरह, महाबलिയെ പോലെ इंसाफ पसंदाയ रहमदिलाയ राजा। हर रोज़ तरह तरह की शिकायतें लेकर गांव के लोग उसके पास आया करते थे। हर रोज़, रोज़ का माना दिन है, हर दिन എല്ലാ दिन, दिन में तरह तरह की शिकायतें, तरह तरह പലതരത്തിലുള്ള शिकायतें लेकर, शिकायत क्या है? कंप्लेंट्स, शिकायत कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स लेकर गांव के लोग उसके पास आया करते थे। राजा के पास लोग क्यों आए थे? कैसे आए थे? तरह तरह शिकायतें लेकर, പലതരത്തിലുള്ള शिकायतുകളുമായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്। उसके फैसले सुनकर लोग खुशी खुशी वापस जाते थे। राजा शिकायतें सुनकर अपना फैसला सुनाते हैं, തീരുമാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും। वो തീരുമാനം, फैसला सुनकर लोग खुशी खुशी वापस जाते थे। എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോയിരുന്നത്? जी हाँ, खुशी से वापस जाते थे। एक दिन राजा शिबी अपने वज़ीरों के साथ दरबार में बैठा हुआ था। कहाँ? എവിടെയാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്? जी हाँ, दरबार में बैठा हुआ था। किसके साथ? वज़ीरों के साथ। हम पहले बताया क्या है वज़ीर? वज़ीरों, जी हाँ, मिनिस्टर्स के साथ दरबार में बैठा हुआ था। अचानक उड़ते उड़ते एक कबूतर उसके पास आया। कौन आया? कौन? जी हाँ, एक कबूतर आया। कबूतर कैसे आया? उड़ते उड़ते। कबूतर പറന്ന് പറന്ന്
एक कबूतर उसके पास आया। कबूतर को पकड़ने के लिए कौन आया? एक बड़ा बाज भी उसके पीछा करता हुआ आया, उसका पीछा करता हुआ आया। पकड़ने के लिए क्या है? पिटिका वेंडिटे कौन आया? एक बाज भी आया। हुजूर हुजूर मेरी जान बचाइए, मेरी जान बचाइए। क्या है जान? എൻ്റെ ജീവൻ, പ്ലീസ് സേവ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആര്? ജി കബൂത്തർ പറഞ്ഞു, മുझे इस जालिम बाज से बचाइए, ये जालिम है, അക്രമിയാണ്. എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഈ ബാസിൽ നിന്ന്, बाज परिंद, बाज से मुझे बचाइए. रोते हुए राजा से कहने लगा. अरे कबूतर रोते हुए कहने लगा. ओके जी, समझा? नहीं, उसको मेरे हवाला कीजिए. नहीं, उसको मेरे हवाला कीजिए. അത് मुझे चाहिए, मुझे भूख लगी है, भूख. I am so hungry, मुझे भूख है. ये मेरा शिकार है, ഇതെൻ്റെ ഇരയാണ്. उसको बचाने का आपको क्या हक है? उसको बचाने का क्या हक है? രക്ഷിക്കാൻ എന്ത് ഹക്കാണുള്ളത്, അവകാശമാണുള്ളത്? ബാസ് कहने लगा. ബാസ് രാജാവിനോട് തിരിച്ച് इसी तरह जवाब दिया. कबूतर और बाज की आवाज़ सुनकर, कबूतर और बाज की आवाज़ सुनकर राजा और सारे दरबारियों को ताज्जुब हुआ. എല്ലാവർക്കും ഈ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ താജ്ജുബായി. രാജാവിനും ദർബാറിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വലിയ ताज्जुबाई, अद्भुताई. थोड़ी देर के बाद राजा ने मुस्कुराकर बाज से कहा. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുസ്കുരാന ചിരിച്ചിട്ട് രാജ ബാസ് സെ കഹനെ ലഗ. എന്താ പറഞ്ഞത്? രാജാവ് ബാസിനോട് പറഞ്ഞു, ठीक है, ये कबूतर बेशक तुम्हारा शिकार है. ठीक है, शरिया, इसमें शक नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, डाउट इल्ला. ये तुम्हारा शिकार है, ഇത് നിന്റെ शिकाराണ്, ഇരയാണ്. मगर उसकी जान बचाना भी मेरा फ़र्ज़ है. ആ കബൂത്തറിൻ്റെ ജാൻ ബച്ചാന, ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുക എന്നത് എൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന് രാജാവ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. नहीं महाराज, मैं भी आपकी प्रजा में से हूँ. ഞാനും मैं भी आपकी प्रजा में से हूँ. ഞാനും താങ്കളുടെ പ്രജയാണ്. मेरी भूख मिटाना भी आपका फ़र्ज़ है. സേവ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, मेरी भूख मिटाना जी हाँ, भूख मिटाना भी आपका फ़र्ज़ है. बाज़ ने ज़ोर से कहा. जोराയിട്ട്, കുറച്ച് ശക്തിയായിട്ട് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. ये सुनकर राजा शिबी ने कहा, क्या कहा? इस कबूतर के बदले,
ഇസ് കബൂത്തർ കെ ബദലെ, ബദലെ പകരം, ഇസ് കബൂത്തർ കെ ബദലെ തും മെരി ജാൻ ലേലോ. കബൂത്തറിന് വെറുതെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക്. മേരി ജാൻ ആപ് ലേലോ, നീ എൻ്റെ ജീവൻ എടുത്തോളൂ. ഓർ തുമാരി ഭൂഖ് മിഠാലോ, നിനക്ക് അത്ര വിശപ്പാണെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ ജീവനെടുത്ത് നിൻ്റെ വിശപ്പകറ്റിക്കൊള്ളൂ. യേ സുൻകർ രാജാ കാ ഫൈസല സുൻകർ दोनों बहुत खुश हुए. दोनों कौन है? बाज और कबूतर को बहुत खुश हुआ. अचानक कबूतर और बाज राजा के सामने अपनी असली रूप में आ गए. असल രൂപത്തിൽ ആ ഗए. ബാസും കബൂത്തറും അവരുടെ അസൽ രൂപമേ രാജാ के सामने आए. वो कौन थे? वो दोनों इंद्र और अग्निदेव बनकर, वो दोनों इंद्र और अग्निदेव बनकर राजा को मुबारकबाद देकर वहाँ से चले गए. രണ്ടുപേരും രാജാവിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട്. ആരായിരുന്നു ആ രണ്ടുപേർ? इंद्रदेव और अग्निदेव. दोनों राजा को मुबारकबाद दिया, बहुत अच्छा है, शाबाश, ये कहकर वहाँ से चले गए. समझा है आप? समझा? जी हाँ. तो मैं चंद सवाल पूछूं. यानी കുറച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. तैयार है आप? जी. सिंपल ചോദ്യം. राजा का नाम क्या था? क्या? शिबी. वेरी गुड, शाबाश. राजा के दरबार में कौन कौन आए? कौन कौन आए? कौन है? एक कबूतर और बाज. कबूतर और बाज असल में कौन थे? कौन कौन थे? ആരായിരുന്നു? जी हाँ, इंद्र और അഗ്നിദേവ് थे. എല്ലാവരും ഈ കഥ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം. ഓക്കെ जी. ये कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम? जी, रहमो इंसाफ. रहमो इंसाफ. रहम और इंसाफ ये एक उन्वान है, शीर्षकम कहते हैं. इसी तरह ही कहानी के लिए, इस कहानी के लिए और एक मुनासिब उन्वान तजवीज़ की थी. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഹെഡിങ് എഴുതി ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. എന്തൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക്? उन्वान क्या क्या लिख सकते हैं? क्या है? क्या? जी हाँ, परिंदुम प्रावम. परिंदुम प्रावम उर्दू में लिख सकते हैं. और क्या है? രാജാവിൻ്റെ തീരുമാനം അല്ലേ? രാജാവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. രാജാവിൻ്റെ തീരുമാനം. പിന്നെ और क्या है? രാജാവിൻ്റെ നീതി. जी हाँ, രാജാവിൻ്റെ നീതി. इसी तरह हम कई उन्वान बन सकते हैं. आप एक मुनासिब उन्वान लिखकर अपने टीचर को भेज दीजिए. तैयार है? जी हाँ. इस कहानी आपको कैसे लगी? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? पसंद आया? आया है? जी. समझा है? മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായോ? तो मैं चंद जुमले बताओ. चंद जुमले बताओ. आप ये कहना है कि वो जुमले किसने कहा, ആര് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. तैयार है? जी.
हुजूर मेरी जान बचाइए, हुजूर मेरी जान बचाइए, ये किसने कहा? ആര് പറഞ്ഞത്? ആര് പറഞ്ഞതാണ്? जोर से बोलिए। बाज़ बाज़ नहीं है, बाज़ अल्लाह। आरा जी हाँ, कबूतर। कबूतर ने कहा हुजूर मेरी जान बचाइए, है ना? जी हाँ। मेरी भूख मिटाना भी आपका फ़र्ज़ है, मेरी भूख मिटाना भी आपका फ़र्ज़ है, ये किसने कहा? किसने कहा? जी हाँ, ये बाज़ ने कहा। ബാസ് കബൂത്തറിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്ന് കബൂത്തറിനെ രാജാവ് രക്ഷിക്കുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ബാസ് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ജി ഹാ. इसी तरह बच्चों देखिए, ये हमारी दरसी किताब में एक सरगर्मी है. देखिए यहाँ 3 जुमले हैं. ये जुमले किसने कहा, ये आप अपनी नोटबुक में लिखिए. बच्चों कहानी और से पढ़िए. नीचे दिए गए जुमले किसके हैं लिखिए. हुजूर मेरी जान बचाइए, मेरी भूख मिटाना भी आपका फ़र्ज़ है, उसकी जान बचाना भी मेरा फ़र्ज़ है. समझा? ഈ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. അതിന് നേരെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ആര് പറഞ്ഞതാണ് എന്നുകൂടി എഴുതി टीचर को भेज दीजिए. आपके टीचर को भेज दीजिए. बच्चों आज सिर्फ 2 छोटी छोटी सरगर्मियाँ हैं. पहला, कहानी के लिए एक मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए. दूसरी, ये जुमले किसने कहा कहानी पढ़कर आप लिखिए. 2 പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത്, ഈ കഥക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പേര് നിർദ്ദേശിക്കുക, ഹെഡിങ് നിർദ്ദേശിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത്, കഥയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ വാചകങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ये लिखकर आपकी उर्दू टीचर को भेज दीजिए. तैयार है? जी शुक्रिया. खुदा हाफिज़.